वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीप्रीत प्रिंटिंग क्लासेस। आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 फ्रॉम क्लास 7 लर्न वेल सिंपल इक्वेशन। आपको बेस्ट ट्रिक के साथ एक्सप्लेन करेंगे जिससे आप बोलेंगे सर इससे ज़्यादा इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करने से पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या सिंपल इक्वेशन पे। तो सिंपल इक्वेशन को अगर हम देखें, सिंपल इक्वेशन ये आपका चैप्टर्स नेम है। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या हम वेरिएबल पढ़ रहे हैं, वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स में आपको कुछ बातें हमेशा याद रखनी पड़ेगी वेरिएबल्स में, ठीक है। फर्स्ट, ऐसा हो ही नहीं सकता वेरिएबल के क्वेश्चंस हो और ट्रांसफ़र ना हो। तो ट्रांसफ़र तो कंपलसरी है। अब ट्रांसफ़र होता है लेकिन आप कंफ्यूज रहते हैं ट्रांसफ़र कैसे होगा। तो पहले हम यहाँ पे इक्वल का साइन कर लेते हैं 4 स्टेप, क्योंकि हमें 4 साइन मिलने वाले हैं ट्रांसफ़र में। पहला प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड। याद रखिएगा, अगर आपके पास प्लस है कोई भी नंबर और प्लस को अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यहाँ पे हम ट्रांसफ़र लिख देते हैं, ट्रांसफ़र। अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो अगर प्लस को ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस। ध्यान से समझिएगा। और अगर माइनस ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ऐसे ही अगर आपका इनटू है, हम अभी प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे कैसे। सिर्फ आप साइन बस देखिए। इनटू अगर ट्रांसफ़र होगा तो डिवाइड के नीचे जाएगा, ठीक है, अपॉन के नीचे, मतलब डिवाइड में जाएगा। तो आप डिवाइड सिंबल ले लीजिए या फिर आप अपॉन के नीचे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे उसको, ट्रांसफ़र होके आएगा तो, ठीक है। अभी हम दिखाएंगे आपको। और अगर कोई नंबर डिवाइड के नीचे है, मतलब अपॉन के नीचे है या फिर डिवाइड का सिंबल हो, ये दो, तो वो ट्रांसफ़र होकर क्या बनेगा, मल्टीप्लाई। देखिए ये सभी सिंबल्स ट्रांसफ़र होकर ये बनते हैं। ये बस अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए। चलिए अब आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे, आप सोचेंगे सर इससे ज़्यादा कॉमेडी हो ही नहीं सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर के साथ। यहाँ पे देखिए दिया है कंप्लीट द टेबल, कंप्लीट द टेबल्स लास्ट कॉलम बाय राइटिंग यस और नो। हमें सिर्फ यहाँ बताना है यस और नो। हम जानते हैं कि आप रखेंगे आपको बहुत इजी लगेगा, लेकिन हम आपको एक ऐसा प्रैक्टिकल बताएंगे जो आपके फ्यूचर के लिए भी काम आएगा। आपके पास इक्वेशन क्या है उसे गौर से आप फर्स्ट नंबर यहाँ पे राइट कर लीजिए। हम फुल प्रैक्टिकल आपको बताएंगे। 2x - 1 = 7। अब देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल क्या है, x। हमें ये बताना है वो x के प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, यानी हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है, फाइंड करनी है। और एक बात और याद रखिएगा, हम बहुत सारे वीडियो में बताते आ रहे हैं स्टूडेंटों को, उससे ज़रूर आप अपने माइंड में सेटअप करिए कि कोई भी नंबर अगर आपके साथ है या वेरिएबल है या कुछ भी है, ठीक है, तो अगर आप इसमें देखें और आप बोलें कि यहाँ पे हम आपसे पूछें कि कौन सा साइन है, तो ऐसा मत बोलिएगा सर यहाँ पे कोई साइन नहीं है। यहाँ बिल्कुल साइन है जो हमें नहीं दिखाई देता है, इनविजुअल होते हैं। एक साइन अगर आपसे कोई पूछे आगे कौन साइन है तो आप क्या बोलेंगे, प्लस। और इनके बीच कौन साइन है तो आप हमेशा क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाई। ये दो साइन कभी भी मैथ में नहीं दिखते, कम दिखते हैं। जैसे हमारे चैनल का नाम है जीप्रीत क्लासेस, ठीक है, हम शॉर्टकट बोल रहे हैं। तो देखिए जे के बाद हमने एक डैश किया, तो चलिए इसे आप सब्ट्रैक्ट समझ सकते हैं, लेकिन प्रीत के बीच सभी जगह मल्टीप्लाई का साइन है, सभी जगह मल्टीप्लाई का साइन है। याद रखिएगा इन सभी के बीच मल्टीप्लाई का साइन होता है। बस ये बात याद रखिए, क्योंकि हम जब ट्रांसफ़र कराएंगे तो ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम वो बेसिक कॉन्सेप्ट बात करते हैं जो हमने अभी आपको एक ट्रिक बताया, लॉजिक, जो आप कभी भूल ही ना पाए। इसमें आप किसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, एक्स की वैल्यू। हम अभी आपको सॉल्व करना सिखा रहे हैं, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो बाद में कर देंगे। ये बोला है कि एक्स की वैल्यू 8 रखिए, लेकिन हम आपको एक बेस्ट ट्रिक बता रहे हैं, एक ही क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, बाकी आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस फाइंड करने पड़ेंगे। तो अगर आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो मान लीजिए आपके घर में कोई एक गेस्ट आए हैं, ऐसा समझ लीजिए ये क्या है, आपके गेस्ट आए हुए हैं, ठीक है, जो जिनको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है।
अब ये गेस्ट की वैल्यू, वैल्यू मतलब क्या होता है, वीआईपी, ये वीआईपी पर्सन है, ये वीआईपी पर्सन है। अब आपके घर में एंट्री हुई और आपके जो गेस्ट हैं वो एक रूम में बैठे हुए हैं। अब देखिए ये टू उनके पास बैठे हैं, मान लीजिए ये आपके पेरेंट्स है, मतलब आपके फादर हैं, ठीक है, फादर है, और थोड़ा दूर आप भी बैठे हैं, थोड़ा दूर आप भी बैठे हैं उनसे डिस्टेंस में, ठीक है। और ये इक्वल का मतलब होता है कमरा, रूम बोल सकते हैं। और रूम के इधर मान लीजिए आपकी मम्मी खाना बना रही है, कहाँ पे, ये 7 दूसरे रूम में, ठीक है, बना रही हैं। बनाने के बाद अब आपके जो फादर हैं वो डिस्कशन कर रहे हैं, आप यहाँ मोबाइल चला रहे हैं या फिर उनसे बात कर रहे हैं, आप भी दूर होके। अब आप चाहते हैं, मम्मी सोच रही हैं कि ये जो गेस्ट आए हैं हमारे वीआईपी हैं, तो इन्हें हम अलग खाना खिलाएं, एकदम अलग, उनके साथ कोई भी ना हो। तो आप क्या करेंगे ये बताइए। ये रूम में बैठे हैं, अब ये मम्मी के दिमाग में चल रहा है, तो मम्मी क्या बोलेंगी, सबसे पहले गेस्ट से दूर कौन बैठे हैं, आप बैठे हो, तो मम्मी सबसे पहले इशारे में बोलेंगी क्या, बेटा इधर आओ, बोलेंगी ना अपने रूम में बुलाने के लिए। तो आपको आपको जब बुलाई कि आप इधर आ जाओ, क्योंकि आप गेस्ट से थोड़ा दूर में हो, तो पहले दूर वाले को ट्रांसफ़र करेंगे। अभी हम ट्रांसफ़र आपको बताएं, तो मम्मी आपको बुला रही हैं तो आप साइन के साथ जाएंगे। यहाँ पे आपके पास क्या साइन है, माइनस, ठीक है। हर एक नंबर या वेरिएबल के आगे साइन होता है, पीछे नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। इसका अगर साइन आपसे कोई पूछे तो हमने अभी आपको बताया ना कि आगे कौन साइन होता है, प्लस। तो आपको यहाँ पे बुला रही हैं, तो आप यहाँ से इधर आ गए। तो अभी पापा तो बात कर रहे हैं ना, आपके आपके फादर तो बात कर रहे हैं गेस्ट से, ये गेस्ट हैं। अब फादर आपके बात कर रहे हैं, मम्मी आपको बुला ली, तो आप इधर चले गए। अब आपके आगे कौन साइन है, माइनस। हमने आपको क्या बताया, माइनस ट्रांसफ़र होता है, क्या बनता है, प्लस। तो आप इधर आ गए मम्मी के पास। अब मम्मी बोलती है कि आप बोले कि क्या है मम्मी, तो आप मम्मी क्या बोलती है, अरे उनको खाना खिलाना है, वहाँ पे डिस्टर्ब ना करो, उसी रूम में हम खाना खिलाएंगे, उनको वहाँ से परेशान नहीं करेंगे, वहीं बैठेंगे। तो बोले ठीक है। तो आप इधर आ गए, तो मम्मी के साथ आप मिल गए, तो 7 1 आप कितने हो गए, 8, मतलब आप सेपरेट हो, मम्मी के पास हो। अब मम्मी क्या बोलेंगी, एक काम करो पापा को ही बुला लो इधर, बोलेंगी ना मम्मी कि पापा को ही बुला लो किसी भी आइडिया से। तो मम्मी क्या स्टाइल से बोलेंगी, सुनिए ना, बोलेंगी ना कि आप इधर आइए, सुनिए ना थोड़ा सा काम है। तो बोले हाँ 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 ठीक है मैं आ रहा हूँ, तो उनसे बात करते हुए बोले कि बुला रहे हैं। तो आपके पापा इधर आएंगे। अब आपके फादर और ये जो गेस्ट बैठे हैं उनके बीच क्या रिलेशन है यहाँ पे, तो अभी हम बात कर रहे थे ना, दोनों के बीच क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन, क्या होता है, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई ट्रांसफ़र होकर कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो आपके पापा नाराज़ हो के इधर आए, तो आपने, मम्मी ने डांट दिया, आ जाओ भाई डिवाइड में। तो पापा आपके डिवाइड में आ गए, मतलब कम हो गए, वहाँ के नॉर्मल हो गए। अब आप कट कर लीजिए, 2 4 जा 8, क्योंकि डिवाइड में है तो 2 4 जा 8 बोलेंगे। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4। ये आ गया ना आपका गेस्ट का आंसर। समझ में आई बात। ये आपको हर एक क्वेश्चन में ऐसे करना है, आप चाहें तो कर सकते हैं। हमने एक ट्रिक आपको बता दिया इसको सॉल्व करने का। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आप रखेंगे तो यस होगा 4, और है क्या यहाँ पे 8। तो चलिए 8 रख के आपको दिखा रहे हैं क्या ये सही है। तो फर्स्ट नंबर में लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इसे बोलते हैं राइट हैंड साइड ये। तो लेफ्ट हैंड साइड में 2x - 1, x की वैल्यू क्या पुट करना है, 8। चलिए रख के देखते हैं। तो 2 और x के बीच कौन साइन है, वही तो आपसे सबसे पहले आपसे बताया कि मल्टीप्लाई। तो 8 कर लीजिए -1। बॉड मास हर जगह लगता है, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं 8 - 1 7 कर देंगे, ये बिल्कुल रॉन्ग है। बॉड मास हर जगह लगता है जहाँ पे ऐसे होंगे। तो 8 2 जा 16 -1 कितना आया 15। और राइट हैंड साइड में क्या है 7, तो क्या इक्वल है, नहीं। तो ये आपका आंसर हुआ नो। तो फर्स्ट का आंसर हुआ आपका नो, क्योंकि रॉन्ग है। और यस कब होगा, x की वैल्यू 4 आएगी। चलिए सेकंड नंबर इसी बेस पे देखते हैं। सेकंड में x + 7 = 15, 8 x = हमें क्या पुट करना है 3। तो चलिए चेक करते हैं 3 में राइट है या नहीं। और हम आपको पहले ही बता देते हैं इसका आंसर क्या होगा। 7 में क्या ऐड करोगे 15 होगा, 8 होगा। तो ये भी रॉन्ग है, अगर हम समझें यहीं से तो बिल्कुल रॉन्ग है। तो लेफ्ट हैंड साइड
x प्लस 7, x की वैल्यू 3, 3 प्लस 7 कितना होता है 10, और राइट हैंड साइड में क्या है आपका 15। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नो। तो आप क्या लिखेंगे? नो, इट इज़ नॉट इक्वल। चलिए थर्ड देखते हैं, 8x प्लस 3। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके दिया है 8x प्लस 3 और राइट हैंड साइड में क्या दिया है 27। तो हमें 27 लाना है। देखते हैं इक्वल होता है कि नहीं। 8x इक्वल टू 2, तो 8 और x के बीच क्या साइन है? इनटू, x की वैल्यू 2 पुट करना है, प्लस 3। बॉड मास 8 2 जा 16 प्लस 3 कितना आया 19। क्या 19 27 की इक्वल है? नहीं। तो ये भी आपका क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका भी आंसर हुआ नो। अरे कोई भी आंसर नहीं आ रहा। चलिए थर्ड भी हो गया, फोर्थ देखते हैं, शायद हो जाए। 6x इक्वल टू 18, 8x इक्वल टू 3। चलिए चेक करते हैं सही है नहीं। सो लेफ्ट हैंड साइड 6 और x के बीच कौन सा है? मल्टीप्लाई, x क्या रखना है 3 इक्वल टू 18। बिल्कुल राइट हैंड साइड भी आपका 18 है। इसका मीन्स क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो एक ही आपका आंसर है, वो है फोर्थ नंबर। दोनों इक्वल हुई है ना 18 18, बाकी कोई भी आपका राइट नहीं है। तो ये नो है, ये नो है, ये भी नो है, ये एस है। क्लियर? चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। और इन सभी का आंसर आपको अगर चेक करना हो तो ये हमने आपको पेरेंट्स के अकॉर्डिंग आपको बताया एक ट्रिक। यही ट्रिक के अकॉर्डिंग आप फर्स्ट भी कर सकते हैं, सेकंड भी कर सकते हैं, थर्ड भी कर सकते हैं, फोर्थ भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो, मतलब परफेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए सेकंड में दिखा है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन अलोंग साइड द गिवन इक्वेशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और नॉट। मतलब ये राइट है रॉन्ग। जैसे अभी फर्स्ट किए सेम आपको सेकंड करना है। तो चलिए करते हैं। सेकंड का फर्स्ट में है x प्लस 7 इक्वल टू 9, 8x इक्वल टू 3। तो लेफ्ट हैंड साइड सेम ही तो करना है, x प्लस 7, तो x की वैल्यू 3 रख लेते हैं। तो 3 प्लस 7 आपका क्या हो गया 10। क्या इक्वल है 9 के? नहीं। तो आप क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका भी आंसर आपका बना नो। क्लियर? तो ये फर्स्ट नंबर के ही जैसे है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। 3z माइनस 7 इक्वल टू 10। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें 3z माइनस 7 और राइट हैंड साइड में आपका 10 है। तो 3 और z के बीच कौन साइन है? मल्टीप्लाई। z की वैल्यू क्या पुट करना है? 6 माइनस 7, 6 3 जा 18 माइनस 7। तो 18 माइनस 7 11, जबकि आना क्या चाहिए था 10। तो डज नॉट इक्वल टू 10। सो लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमें प्रूव करना है कि ये साइड इसके इक्वल हो जाए। तो इसका भी आंसर क्या हुआ? नो। और आपको अगर मालूम करना है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए तो आप जेड की वैल्यू निकाल लीजिए। इसका आंसर होगा 10 अपॉन, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं 17/3 इसका आंसर होगा। अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये इसका आंसर होगा, परफेक्ट आंसर। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। अभी आया कहाँ से? तो अगर आपको डाउट है तो हम यहाँ पे इतने ही स्पेस में सॉल्व भी कर दे रहे हैं। देखिए हमने बताया था ट्रांसफ़र करना है। ये आपका गेस्ट हैं, वीआईपी गेस्ट। 7 को पहले ट्रांसफ़र करेंगे, ये आप हैं। तो 3z माइनस 7 इधर आएगा तो प्लस 7 हो जाएगा। तो 10 और 7 17z, और 3 को ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई है तो 3 कहाँ जाएगा? नीचे। ये आपका सॉल्व हो गया। थर्ड नंबर देखते हैं। तो पहले हम सॉल्व करते हैं बुक के अकॉर्डिंग। लेफ्ट हैंड साइड में 9p प्लस 6, तो 9 और p के बीच मल्टीप्लाई, और p के प्लेस पे हमें 3 रखना है। 9 3 जा 27 प्लस 6, 27 6 33, बिल्कुल राइट है। तो आप क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही सभी के फर्स्ट में भी आपका लास्ट ही यस हुआ, सेकंड का भी आपका लास्ट ही यस हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग इन द स्टेटमेंट फॉर्म। हमें स्टेटमेंट देना। स्टेटमेंट मतलब होता है ना वर्ड में लिख के देना। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है,
वैसे हमको इससे वर्ड में लिख के देना है। ठीक है, जैसे हम वेरिएबल का कब यूज़ करते हैं, जब हम लेट करते हैं। मान लीजिए हम बोल दें इफ़ द कास्ट ऑफ 10 पेन्स इज़ 100 रुपीज़, तो फाइंड ऑफ 1 पेन, फाइंड द कास्ट ऑफ 1 पेन। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं लेट द कास्ट ऑफ पेन इक्वल टू एक्स रुपीज़। करते नहीं करते, एक्स रुपीज़। वैसे ही हमें इसको सेटअप करना है। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए x लिखा है, तो x को कोई नंबर लिख लीजिए। आप कोई भी नंबर, आप नंबर मतलब वर्ड, नंबर नहीं कि 1 2 3 4, x को आप नंबर बोल लीजिए। अब उस नंबर में क्या ऐड करना है, 3। तो हमें बिकम्स क्या प्राप्त होता है, 12। सिंपल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द सम ऑफ अ नंबर, ऑफ अ नंबर कितना, द सम ऑफ अ नंबर 3, या एंड 3 आप लिख सकते हैं, एंड 3। द सम ऑफ अ नंबर, या फिर आप लिख सकते हैं 3 एडेड। अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3 एडेड अ नंबर इज 12। अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो ये लिख लीजिए 3 एडेड अ नंबर इज 12। ठीक है, मतलब 3 ऐड करना है एक नंबर में, तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, इज 12। ये आपके सामने लिखा है। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, द सम ऑफ अ नंबर एंड 3, मतलब हमें एक नंबर में 3 ऐड करना है, तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, 12। तो इज 12। तो आपको इन दोनों में जो पसंद है वो आप लिख लीजिएगा, सिंपल। और अगर आप सॉल्व चाहते हैं तो हम उसे सॉल्व भी कर देते हैं, जबकि आपके क्वेश्चन में नहीं बोला गया है, फिर भी हम यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं। x + 3 = 12। अभी हमने आपसे बताया गेस्ट हैं ये, या आप बैठे हैं दूर, आप उधर ट्रांसफ़र हो जाइए। तो 12 - 3 इधर आया तो ये हो गया, तो 9 इसका आंसर हुआ। ठीक है, चलिए फर्स्ट हुआ, सेकंड में आते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है द सम ऑफ नंबर। अब इंग्लिश मीडियम के जितने भी बुक्स हैं उसमें अगर सब्ट्रैक्ट का साइन आ जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता, उस वर्ड में फ्रॉम का नाम ना आए। ऐसा आता है ना, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर, फ्रॉम दिस नंबर, फ्रॉम दिस नंबर, तो फ्रॉम वर्ड ज़रूर आता है। तो बताइए किससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, नंबर से हो रहा है। कौन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 5। तो आप लिखिए 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर इज 4। सिंपल सा लैंग्वेज। ठीक है, आप क्या बोलेंगे, 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। अब भाई सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम है तो फ्रॉम वाला जो वर्ड आता है वो सबसे पहले आएगा। अब हमने नंबर क्या लिया, x, तो x से 5 माइनस होगा ना 5, तो इस क्या प्राप्त हुआ आपको, 4। सिंपल। और सॉल्व करना चाहते हैं तो ये सॉल्व हम कर दिए। x को स्टॉप कर लीजिए, -5 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो उधर आ गया तो +5। तो x की वैल्यू क्या हमें मिल गई, 5 + 4 9। इसमें भी 9 आया। चलिए अच्छी बात है। अब आते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर देखिए, नंबर से क्या डिवाइड हो रहा है, 5 डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, इसे 2 वर्ड लिख सकते हैं, 1/5 भी लिख सकते हैं। भाई m/5 को हम ये भी तो लिख सकते हैं, m × 1/5। इंटू करेंगे तो फिर से वही हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे 2 वर्ड में आपको लिख के दिखाते हैं। पहला आप लिख लीजिए 1/5 ऑफ अ नंबर, मतलब किसी नंबर का 1/5 कर दें तो हमें क्या प्राप्त होता है, इस 3। और अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो हम एक और लिख देते हैं। तो आप क्या लिखिए, m / 5, m बोल रहा है, अ नंबर, m तो एक नंबर होगा ना, अ नंबर मतलब जहाँ जहाँ आपको वेरिएबल दिखे उसे अ नंबर बोल दीजिए। सिंपल सा लैंग्वेज। अ नंबर इज डिवाइडेड, अ नंबर डिवाइडेड, इज नहीं, इज लास्ट में लिख लेंगे, डिवाइडेड किससे आप डिवाइड कर रहे हैं, 5 इज 3। तो आपको इन दोनों में जो आपको पसंद है उसे आप राइट कर लीजिएगा। नाउ फोर्थ नंबर देखिए 3/5, तो 3/5 लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अब देखिए इससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, अभी हमने आपको सब्ट्रैक्ट यहाँ दिखाया,
तो देखिए x कहाँ है, यहाँ लिखा हुआ है, और जिसको आप पीछे लिखा है उसको कहाँ हम लिखे हैं, आगे लिखे हैं। लिखे हैं। फ्रॉम मतलब क्या होता है, इससे इसको माइनस करना है ना, इसलिए फ्रॉम के बाद होता है वो। तो देखिए यहाँ भी आप देखिए, ये आपका कहाँ होगा, बैक साइड। आगे कौन होगा, 7। तो आप लिखिए 7 नंबर में 7 सब्ट्रैक्टेड 3/5, तो आप लिखिए 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ज़रूर लिखिएगा, फ्रॉम 3/5, फिफ्थ है 3/5 ऑफ अ नंबर। अब ऑफ क्यों आया, क्योंकि मल्टीप्लाई है, ऑफ अ नंबर इज 5 या गिवन 5, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, तो चलिए एक ऐसा आपको ट्रिक बताएंगे जिससे आप कंफ्यूज कभी होंगे ही नहीं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर। सेट ऑफ एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केस। इकबाल है और यहाँ तमीम है, ठीक है, इन दोनों को अगल बगल लिख लेते हैं, इकबाल कर लिए और तमीम कर लिए, ठीक है। आपको सिंपल सा लैंग्वेज बोलेंगे, ये एक्स यूज़ करने के लिए बोला है, ठीक है, उसके उनके वर्ड को भी हम नहीं लेते, हम अपने वर्ड यूज़ करते हैं। इकबाल सेज, इकबाल बोलता है, ही हैज़ एट शर्ट्स लेस देन 3 times द शर्ट दैट तमीम हैज़। मतलब तमीम के पास जितना शर्ट है उससे मैं 8 लेस देन हूँ और 3 times भी रखा हूँ। इस हिंदी वर्ड समझ में आ गई बात। इकबाल ये बोलता है कि मैं तमीम से 3 times और 8 लेस देन शर्ट रखा हूँ। अब आप बोलेंगे सर ये क्या वर्ड बोल रहा है, समझे में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये जो भी बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम कंपेयर करें, कंपेयर मतलब इक्वल करें, तो तमीम के पास तो पहले से इकबाल हैज़ 7 शर्ट, यानी ये तो पहले से बता दिया गया कि इकबाल के पास 7 शर्ट है, ठीक है, इकबाल के पास 7 शर्ट है, फाइनल, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा अपनी बात किसके ऊपर कर दिया, तमीम के ऊपर। अच्छा, अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो एक प्रैक्टिकल ले लेते हैं, तो आपको जल्दी समझ में आएगा, ये आपको जल्दी समझ में आएगा। मान लीजिए हम आपसे बोलते हैं हमारा वेट जो है वो आपके वेट से डबल है, डबल का मतलब समझ गया, वेट मतलब वजन, आपका जितना वजन होगा उससे हमारा डबल है, डबल मतलब 2 गुना, 2 times। अगर आपका वेट 30 kg है तो हम 60 kg हैं। अच्छा, अब ये बताइए, इसको तो हटा दिया अभी समझाने के लिए, आप अगर अपना वेट नहीं बताएंगे तो क्या हम कभी बता पाएंगे अपना वेट? सिर्फ इसका आंसर दीजिए। हम बोले जा रहे हैं हम आपसे डबल वेट के हैं, लेकिन जब आप अपना वेट बताएंगे तभी तो हम अपना वेट बताएंगे। क्या ये पॉसिबल है बिना आपके वेट बताए हम अपना वेट बताएं? नहीं। तो जब तक तमीम अपना शर्ट कितना उसके पास है नहीं बताएगा तो हम इकबाल का कैसे निकाल लें? नहीं निकाल सकते। इसीलिए तो यहाँ देखिए एक्स दिया है, तमीम का दिया है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट तमीम हैज शर्ट इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, एक्स दिया ना, एक्स ले लिए। चलिए, ये तो पता चल गया कि तमीम के पास एक्स शर्ट है, ठीक है। अब इकबाल क्या बोलता है, एंड इकबाल हैज शर्ट। चलिए, इकबाल क्या बोलता है, इकबाल बोलता है कि मैं तमीम से 8 शर्ट्स लेस देन मतलब 8 कम हूँ, कम मतलब माइनस साइन, इसकी बात कर रहा है। 3 times का मतलब होता है 3 का मल्टीप्लाई। अब लिखने के लिए तो हम रेडी हैं, लेकिन भाई पहले किसे लिखें, बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो याद रखिएगा, बॉड मास हर जगह लगता है, तो आप लेस देन कभी भी पहले नहीं लिख सकते, पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे। बॉड मास पहले 3 times ही लिखेंगे, इसी में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 3 times क्यों लिखेंगे, क्योंकि बॉड मास। तो किससे 3 times, तमीम से। तो 3 times मतलब 3 का इंटू कर दीजिए, तो 3 में x का इंटू हुआ 3x हो गया। अब लेस कर दीजिए 8,
तो इसी में आप 8 माइनस कर दीजिए। अब आप बताइए इकबाल के पास कितने शर्ट्स हैं? इकबाल के पास है 7 शर्ट। तो भाई ये सॉल्व करने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिलता है? 7। तो ये आपका आंसर हुआ। समझ में आई बातें? ये आपका आंसर हुआ। आप सॉल्व करना चाहते हो सॉल्व कर सकते हैं। इससे हमें क्या रिजल्ट मिल जाएगा? तमीम के पास कितना शर्ट है। बाकी आपका ये आंसर है और आप चाहते हैं तो हम सॉल्व कर दे रहे हैं। 8 ट्रांसफ़र होगा तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 8 7 आपका 15 x। 3 ट्रांसफ़र होगा तो कहाँ जाएगा? इनटू है तो ये डिवाइड में 3 5 जा 15, यानी तमीम के पास 5 शर्ट्स हैं। सिंपल। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। अब चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। इसी वे पे है जैसे अभी हमने शर्ट्स वाला किया। लाजवंती's फादर, यानी एक लड़की है जिसके पिताजी का उम्र 54 ईयर्स ओल्ड है, यानी 54 ईयर्स ओल्ड के हैं। ठीक है। अब भाई फादर हैं तो उनकी बेटी बड़ी तो कभी हो नहीं सकती, फादर ही बड़े होंगे, नो डाउट। क्लियर? यानी यहाँ पे क्लियर है एज ऑफ फादर या प्रेजेंट एज ऑफ हर फादर, यानी लाजवंती के फादर की उम्र कितनी है? 54 ईयर्स। चलिए इतना क्लियर। हर फादर्स एज, यानी उनके पिताजी का एज इज 12 ईयर मोर देन, यानी लाजवंती से 12 ईयर मोर देन यानी 12 साल बड़े हैं। एंड डबल हर एज, और डबल भी हैं। देखिए यहाँ पे देखिए गौर से देखिए, लेस देन था और 3 टाइम्स था। अब लेस देन के प्लेस पे यहाँ मोर देन है। मोर देन मतलब प्लस, लेस मतलब माइनस, सिंपल। और डबल का मतलब होता है 2 टाइम्स। वही बात हो गई ना, यहाँ 3 टाइम्स जो है वहाँ पे यहाँ 2 टाइम्स है। डबल का मतलब 2 टाइम्स, सेम ही तो है क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेट। भाई लाजवंती का ही जब नहीं पता होगा तो उनके पिता का हम कैसे बता पाएंगे? ये तो पिता की बात हुई ना, कि पिता लाजवंती से 12 साल बड़े हैं और डबल भी हैं, यानी 2 गुने भी हैं। तो यहाँ इसीलिए दिया है टेक द एज ऑफ लाजवंतीस। तो हम लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ लाजवंती। तो क्या ले लें? x ईयर्स कर लेते हैं, नहीं y दिखेगा। चलिए अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। अब यहाँ पे उनके पिताजी के एज क्या बताया गया? एज ऑफ फादर। गौर समझिएगा ना, एज ऑफ फादर तो पहले से 54, नो डाउट। अब यहाँ पे क्या लिया? 12 ईयर मोर देन, बॉड मास पहले डबल करेंगे, किससे? लाजवंती से। तो x में डबल करिए, डबल का मतलब होता है 2 टाइम्स, तो 2 का इंटू कर दीजिए। तो 2 में x का इंटू करेंगे लाजवंती में तो 2x। अब मोर देन का मतलब प्लस, और कितना मोर देन है? 12, यहाँ कर दीजिए। अब टोटल करने में उनका एज कितना है? 54। ये आपका आंसर है। और आप जानना चाहते हैं कि उनकी बेटी की उम्र क्या है, तो हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। 2x को स्टॉप कर दीजिए और 12 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, वही VIP वाला। 4 - 2 2, 5 - 1 4। 2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो 2 इधर आ जाएगा 21। तो यानी उनकी बेटी की उम्र है 21 ईयर्स। और आप चाहें तो इसमें सेट भी कर सकते हैं। देखिए 21 यहाँ 2 टाइम्स है, 21 2 जा 42, होगा नहीं होगा? डबल बोला गया है ना क्वेश्चन में। और 12 ईयर मोर देन, इसमें 12 साल और जोड़िए, 2 2 4 5 1 4, देखिए 54 आया। ये सॉल्व हो गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। द टॉलेस्ट पर्सन्स हाइट इन अ विलेज, एक गांव में सबसे लंबा व्यक्ति है, ठीक है, हाइट, जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, 2 इंच मोर देन ट्वाइस, फिर से वही बात आ गई बॉड मास, ट्वाइस द शॉर्टेस्ट पर्सन ऑफ हाइट। तो भाई जो छोटा है, बौना है, मतलब जिसकी हाइट बहुत कम है, उससे जो टॉलेस्ट है उसका ये कंडीशन है। कर लेते हैं। तो टॉलेस्ट पर्सन ऑफ हाइट पहले से दिया है कि 74 इंचेस है, तो हम शॉर्टेस्ट हो, तो सिंपल सी बात है, जो शॉर्टेस्ट है उसी की बात करेंगे। तो लेट शॉर्टेस्ट पर्सन हाइट बी
इक्वल टू h इंच। ठीक है, ये हो गया। तो लॉन्गेस्ट का क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट, ये टॉलेस्ट आप लिख लीजिए, लॉन्गेस्ट पर्सन्स हाइट कितनी दी हुई है, 74 इंचेस। तो चलिए देख लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, कंडीशन क्या दिया है कि जो टॉलेस्ट पर्सन है वो 2 इंचेस मोर देन, बॉड मास याद रखिएगा, ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स। क्या होता है, 2 टाइम्स। तो पहले हम 2 टाइम्स करेंगे, किससे, शॉर्टेस्ट पर्सन से। तो 2 का इंटू करिए h में, 2h। फिर आगे क्या दिया है, 2 इंच मोर देन का भी हमने बताया प्लस साइन, तो +2 कर दीजिए, ये हो गया। इज इक्वल टू, बस हो तो गया, यही तो कंडीशन है। तो इनको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 74। अब 74 कहाँ से आया, लॉन्गेस्ट जो टॉलेस्ट है उसकी हाइट दी हुई है, सिंपल। अगर आप जानना चाहते हैं कि स्मॉलेस्ट पर्सन की हाइट कितनी है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। 2h को स्टॉप कर दीजिए, 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 74 - 2 72। h को स्टॉप कर दीजिए, 2 को ट्रांसफ़र, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12। यानी जो छोटा है उस विलेज में उसकी इंच कितनी है, 36। क्लियर। तो आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और ज़रूर हमें शेयर करें, हम उससे और अच्छा वीडियो बनाएं। और किसी प्रकार का अगर कोई कमी है वीडियो में तो ज़रूर आप शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत प्रिंटिंग क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।